ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आप लोगों को मंथली राशि फल इस मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है, आप सभी राशियों के लिए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस समझा देती हूँ कि ये जो मंथली राशिफल है, यानी कि आने वाला जो मंथ है वो आपका कैसा रहेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर मैं आपके लिए ये जो साइंस हैं, देखिए जब भी आप अपनी रीडिंग देखेंगे आप अपने साइंस देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो वो मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगी ताकि आप समझ पाएँ कि ये आपकी राशि के बारे में रीडिंग चल रही है। ठीक है, साथ ही साथ आप अपनी कोई भी राशि जैसे कि सन साइन, मून साइन या नाम राशि या अपना कोई भी जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, आपको लगता है ये प्लैनेट मेरे चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, तो वो राशि आप देख सकते हैं। साथ में ये रीडिंग मैं कैसे करने वाली हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस किस तरीके से ये रीडिंग होने वाली है। देखिए ये वाला जो डेक है मैं यूज़ करने वाली हूँ थीम कार्ड के लिए। अब आप सोचेंगे, आपने सोचा भी होगा, क्योंकि मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए कि मैम थीम कार्ड्स क्या होते हैं। देखिए थीम कार्ड्स मेरे हिसाब से ये उस तरीके की थीम हो जाती है, जैसे मान लीजिए अगर हम क्रिसमस पार्टी में जा रहे हैं तो आप सब क्रिसमस के तरीके की आप कपड़े पहनेंगे, आप गिफ्ट्स लेके जाएंगे, उसी तरीके का खाना खाएंगे, राइट। तो वो एक क्रिसमस थीम हो गया। दिसंबर का जो मंथ है वो क्रिसमस मंथ में कंसिडर किया जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए आज किसी महीने आपने बहुत एंजॉय किया, किसी महीने आप बहुत ट्रैवल करे, आपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया, या कोई मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, तो बेसिकली वो चीज़ हमें याद रह जाती है कि हाँ पिछले महीने मेरे साथ ये हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके साथ पिछले महीने क्या हुआ था, तो आप एक एक चीज़ का वर्णन नहीं कर पाएंगे। आप डायरेक्टली ये बोलेंगे कि हाँ पिछला महीना मेरा ठीक ठीक गया था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं खास किया, बस घर से काम, काम से घर, इस तरीके से। तो आपने उसको एक ही लाइन में कंप्लीट कर दिया, तो वही हो गया ये थीम कार्ड। बात करते हैं इस कार्ड की, तो ये आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी इस डेक से मैं देखूंगी और लास्ट में मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपके मंथ के लिए, आपकी राशि के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहेगा। साथ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप और भी ज़्यादा पिक अ कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो यस, मेरा एक और चैनल है सोलमेट टैरो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब वहाँ पर हर हफ्ते नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनती रहती हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर वीडियोस ज़रूर देखिए। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो उसकी जो कोर्सेज़ के लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ से अपने कोर्सेज़ और अपने न्यूमरोलॉजी कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। बाय बाय। हेलो जेमिनाइज, हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं अब आपकी रीडिंग कैसा जाने वाला है। आपका ये महीना, मार्च का मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है। मैं यहाँ पे ये साइन रख रही हूँ ताकि आप इजीली देख सको और पहचान सको कि ये रीडिंग आपके लिए चल रही है। चलिए देख लेते हैं क्या डाइसेस आ रहे हैं आपके लिए, कौन सा प्लैनेट इस महीने आपके लिए सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। होली स्पिरिट प्लीज बताइए। हे, तो यूरेनस इन 8th हाउस, यानी कि राहु इन 8th हाउस। राहु इन 8th हाउस हमें बताता है, 8th हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो सबसे बड़ी बात जो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो बात आई है वो ये आई है कि आपके ससुराल में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ओके, तो कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है। या तो सडन लॉसेस या सडन गेन्स, किसी तरीके का कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यस, आप कुछ डिफरेंट करने वाले हैं इस महीने। ओके, राहु की एनर्जी हमें हमेशा कुछ डिफरेंट करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी क्या डिफरेंट करने वाले हैं इस महीने आप। समथिंग अनकन्वेंशनल, समथिंग यूनिक यू आर गोइंग टू डू। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी। राहु की एनर्जी है और 8th हाउस की एनर्जी है। अगर आपका अकल्ट में रुझान है ऑलरेडी, अगर आपको अकल्ट यानी कि ज्योतिष में या टैरो में इंटरेस्ट है ऑलरेडी, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा आप और भी ज़्यादा
एक पैशन डेवलप करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। तंत्र मंत्र अगर आप में इंटरेस्ट है तो कुछ डिफरेंट आप करते हो, कोई या डिफरेंट कोई अकल्ट में आप जा सकते हो, कोई ऐसी प्रैक्टिसेस में भी आप जा सकते हो। ओके, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ इस एनर्जी में। यहाँ पे मुझे ये कार्ड दिखाई दे रहा है कि अब इस महीने ना आप जो भी चैलेंजेस, थोड़ा सा चैलेंजिंग मंथ रहने वाला है जेमिनाइज आप लोगों के लिए, पर मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत इजीली ले लोगे। कोई चीज़ आपको तोड़ नहीं पाएगी। कोई चैलेंजेस आपको, आपकी आपकी जो उसे क्या बोलते हैं, विल पावर है ना, आपकी जो क्षमता है, आपकी इनर एबिलिटी और आपकी एफिशिएंसी, इन चीज़ों में मुझे आपको परेशान होते हुए आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। आप उसके लिए मुझे डट कर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कैसी भी परिस्थिति होगी आप डट कर खड़े रहेंगे, और वो परिस्थिति आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए या आपके आत्मविश्वास को तोड़ नहीं पाएगी। आप अपने अंदर एक अलग सी एक एनर्जी फील करेंगे कि जैसे कि पता नहीं, मतलब मेरे अंदर कहाँ से कोई पावरफुल एनर्जी आ गई है कि मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी के कुछ भी बोलने से, कुछ भी कहने से। समथिंग लाइक दिस। मुझे जो इंट्यूटिव फीलिंग जो एकदम से आई वो यही आई। बट देख लेते हैं क्या कार्ड्स और कहना चाहते हैं। मुझे आपके अंदर खुद भी कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे। आपके सोचने का जो तरीका है, आपका जो जैसी आपकी सोच है, आपके थॉट पैटर्न्स हैं, वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंट माइंडसेट, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट टाइप की अगर आपकी सोच थी, तो मुझे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी आशावादी होते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी क्या होने वाला है जेमिनाइज, मिथुन राशि के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। होली स्पिरिट प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, टेम्परेंस, पेशेंस, ऑफ कोर्स आपका पेशेंस टेस्ट किया जाएगा इस हफ्ते। यस, और मुझे आप उसमें बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अचानक से कहीं बाहर ट्रैवल करने के, या अचानक से कोई, अगर आप क्लाइंट अगर आप चाह रहे हैं ना, सडन गेन और सडन लॉसेस का हाउस हमारा होता है 8th हाउस, और वहाँ पर राहु का बैठना वो क्लियरली ये बताता है कि बाहरी लोगों से, यानी कि कोई फॉरेन क्लाइंट्स अगर आपके हैं या फॉरेन लोग हैं, या आप खुद फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। ओके, अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, किसी तरीके का वीज़ा अप्रूव होना है, बाहर जॉब ढूंढनी है, अगर अप्लाई करनी है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल इस मंथ आप अप्लाई करिए, आप ज़रूर अप्रूव हो जाएगा। ओके, लेट्स सी। ओके, 8 of swords and star. Yes, this is going to be a blessing for you. जैसे वो नहीं कहते हैं blessing in disguise, वही कुछ होने वाला है आपके साथ। ओके, बुरे में भी कुछ अच्छा छिपा है आपके साथ। चैलेंजिंग है, पर ये चैलेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ड्रामेटिक चेंज लाने वाला है आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा यस यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। आप अपने अपने घर में, शायद आपके पूरे घर में जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना मेरे मिथुन राशि वाले लोग, आप अपने घर में कुछ डिफरेंट करोगे जो शायद आज तक किसी ने नहीं किया। आप शायद वो कर जाओगे, ऐसा मुझे कुछ करते हुए दिखा रहा है। यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, और बहुत बहुत पॉजिटिव वाला मुझे स्टैंड, कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। काफ़ी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ससुराल में आना जाना काफ़ी लगा रहेगा। येस, द पैशनेट, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो यू कैन गो, दैट इज़ द कन्फर्मेशन। ये विसल बज रही है और मैं रात के 2 बजे ये शूटिंग कर रही हूँ। ओके, तो यस मुझे ये दिख रहा है कि यस आप बहुत ज़्यादा अपने प्यार को लेकर, अपनी डिज़ायर्स को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने। एंड यस, और वही आप में, वही और वो चीज़ आप पाकर रहेंगे। ये महीने बहुत जल्दी देख रहे हैं आप। 8 ऑफ वॉन्ड्स की कंजंक्शन में ये हैप्पीनेस का कार्ड आ रहा है, ग्रैटिट्यूड का कार्ड आ रहा है। एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल सकते हैं हम। ये वो होने वाला है आपके साथ ये महीना।
कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है आपके साथ। यस, आप मुझे बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे जेमिनाइज कहाँ जा रहे हैं आप लोग, क्या प्लान है, मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप ज़रूर कहीं फॉरेन ट्रिप या एटलीस्ट किसी तरीके का ट्रैवल तो मुझे दिखाई दे ही रहा है। रीलोकेशन दिखाई दे रहा है, कहीं से कहीं रहते थे, कहीं कहीं और रीलोकेट हो रहे हैं। राइट, ऐसा भी है। आपका स्ट्रगल, आप लोगों ने काफ़ी टाइम से बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, ठीक है। आप आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, पर मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलता। और मतलब एक तरीके से ना आपको तोड़ दिया था, टेस्ट किया था, आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि आपको बहुत टेस्ट किया जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टेस्टिंग पीरियड, या आपको बहुत टेस्ट किया गया, आई एम सॉरी, नॉट किया जाएगा बट किया गया है ऑलरेडी। अब तक आपने बहुत कुछ झेला है। हो सकता है बहुत ज़्यादा मनी की प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हो, रिश्तों में बहुत तकलीफ़ें फेस करी हो, आपके घर में, परिवार में काफ़ी प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही थी, या ऑलरेडी काफ़ी टाइम से आप ये चीज़ें फेस कर रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई ना कोई परेशानी लगी हुई थी, और आप नहीं समझ पा रहे थे कि मतलब आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, आप अकेले थे। और माय गुडनेस जेमिनाइज, मिथुन राशि, आपने बहुत झेला है यार। और मुझे लग रहा है कि वो पीरियड आपका एंड होने वाला है। उस फ्रस्ट्रेशन से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो इस मंथ। अगर आपने मनी की प्रॉब्लम्स भी बहुत झेली हैं, अपने वर्क एरिया में भी बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं, और फैमिली लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा था, लेकिन अब जो टेबल टर्न हुई है ना, ये आपके फेवर में टर्न हुई है। तो अब जो है टाइम आपका, कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो आपका टाइम आ गया मिथुन राशि। वेरी गुड, ये महीना आपके लिए वंडरफुल होने वाला है, वंडरफुल। कुछ बहुत बहुत टाइम चेंज हो रहा है आपका, टाइम चेंज हो गया है मेरी जेमिनाइज। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। बारिश, आप इस कार्ड को देख रहे हैं, ये जो क्रो है, ये बारिश में भी इट्स लाइक वाटर प्रूफ। हम लेडीज़ नहीं वो लगाती हैं मस्कारा, मेकअप, एवरीथिंग, और वाटर प्रूफ होता है। मतलब आप कितना भी पानी में चले जाओ, कहीं भी बारिश में हो जाओ, लेकिन आपका मेकअप टच से मस नहीं होता। तो दैट इज़ वॉट इट इज़। तो यही आपके संग, कुछ भी हो जाए आप टच से मस नहीं हुए, एंड दैट इज़ रीज़न वाई कि अब आप यू नो इतना झेल चुके हो ना, इतना झेल चुके हो कि अब आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था ना आपको, किसी से कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कह रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यार, इतना सुन चुका हूँ ना, इतनी सुन चुकी हूँ कि अब ये चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, समथिंग लाइक दिस। तो ये इस हफ्ते आपकी इस महीने, आई एम सॉरी, आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट होने वाली है। ओके, बहुत एक एक बोलते हैं ना, सरेंडर की भावना आपके अंदर होगी। चलिए, डिवाइन की गाइडेंस। ओ, हिडन ब्लेसिंग फाउंड इन द मिड्स ऑफ स्ट्रगल, देखा आपने, यही मैं आपसे बोल रही थी, और डिवाइन बता रहे हैं कि आने वाला महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। मार्च का महीना, ये देख रहे हैं आप, एक स्टोन है पूरा, ऐसा बंजर सी जगह है, और पत्थरों के बीच में से रोज निकल कर आ रहा है। आपने बहुत झेला है मिथुन राशि, मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आपने बहुत बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं अब तक, और आप एक गुलाब की तरह निखर के आए हो इतनी परेशानियों में से। बोलते हैं ना, आप इतने, वो क्या अपने में कहा जाता है ना, हम्म कोयला तप तप के हीरा बन गया, आप वो हीरा, वो गुलाब बन के निकले हो। वेरी ब्यूटीफुल जेमिनाइज, मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। तो बस, हिडन ब्लेसिंग फाउंड, और मैं वही कब से 2 या 3 बार ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली फीलिंग है। तो यानी आप बहुत अच्छा, आपको ये जो इतना तोड़ा गया है ना, इसलिए तोड़ा गया है ताकि आप इस फूल की तरह निखर के बाहर आओ, और आप इस महीने उसी तरीके से फूल की तरह निखर कर बाहर आने वाली हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। आई होप मेरी मिथुन राशि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी है। अगर करी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी स्टोरीज सुनने में बहुत मज़ा आता है, और मैं खुद पर्सनली हर एक कमेंट को रिप्लाई करती हूँ। एंड यस, पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिक अ कार्ड रीडिंग्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके की अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है, जो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ आप मेरा वो चैनल ज़रूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एंड यस, अगर आप कोई डिफरेंट टॉपिक पे मुझसे रीडिंग चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। विल मीट यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। अंटिल देन, लव, लाइट, ब्लेसिंग्स, राधे कृष्ण।